इसलिए संख्या बल का जो भ्रम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हकीकत में शिजरा आपका बिखरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि औपचारिक रूप से आपका गठबंधन सहयोगी छोड़ के चला गया। इधर हमारी तरफ सारे गठबंधन सहयोगी ने पूरे गरिमा मर्यादा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और हम आगे बढ़े हैं। तो ये अंतर दोनों को साफ दिखाई पड़ रहा है जनता को। और मैं चाहती हूं आप इसी अहंकार से रोज आकर टेलीविजन चैनल पे जनता को याद दिलाएं कि हमें बहुमत नहीं मिला है, हम तो फिर भी सरकार बनाए बैठे हैं। तो जैसे कि जनता जाने कि उनको और पुरजोर तरीके से आकर वोट करना पड़ेगा और आप जैसी अहंकारी सरकार को हटाना होगा। आप चुनाव भी जीते हैं, चुनाव सिर्फ आप और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। आपके टूल किट में मीडिया थी, आपके टूल किट में इलेक्शन कमीशन था, आपके टूल किट में ईडी था, आपके टूल किट में आईटी था, आपके टूल किट में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे। आपके पास क्या क्या नहीं था, फिर भी आप अगर 240 पे आ गए तो आप समझिए जनता की ये बड़ी आपके मुंह पे थप्पड़ है। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जिम्मेदारी से बर्ताव करिए, वरना आपका भी पैकअप करा देंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये बोलते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, वही हाल भाजपा का है। अभी जो चुनाव हुए तो ऐसी गत बनाई है जनता ने, लेकिन सुधर नहीं रहे। अभी भी देखिए अहंकार में भरे हुए। तो विपक्ष को बोल रहे हैं कि अभी भी हमारे पास में इतनी सीटें हैं, जो पहले कांग्रेस को सिर्फ जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तब वो बहुत ज्यादा वोट मिल गए थे, बहुत ज्यादा सीटें मिल गई थी। अदरवाइज कांग्रेस तो पिछले 40-50 साल में इतनी सीटें नहीं जीत पाई जितनी भाजपा इस बार जीती है। और इनका तो गठबंधन जो है वो तो टूट चुका है। तो आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी और इनका मन मुटाव चल रहा है अलग अलग पार्टियों से। इस तरह का बात कर रहे हैं, मतलब अहंकार जो है वो टूटा नहीं। कायदे की बात देख लीजिए क्या हाल है। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री कैसे बन गए, कैसे राष्ट्रपति को बहुमत का नंबर दिया। भाजपा के अंदर में अगर बहुमत के लिए वोट दिया जाए तो मोदी जी हार जाएंगे और मोदी जी जानते हैं। इसलिए ये एक राज की बात है कि जब सरकार बनानी है और बहुमत साबित करना है और कौन नेता है पूरे दल का, तो इसमें भाजपा का जो बैठक होना था, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, तो भाजपा का नेता कौन होगा, तो ये बैठक ही नहीं हुई है। कई लोग को पता नहीं होगा ये बात। राज की बात ये है कि मोदी जी को पता था, इसीलिए मोदी जी ने बीजेपी का बैठक ही नहीं बुलाया, उन्होंने एनडीए का बैठक बुलाया। तो एनडीए के लोग आए और उन्होंने अपना बहुमत सौंप दिया मोदी जी को कि मोदी जी हमारे नेता हैं। और वही चिट्ठी जो है वो राष्ट्रपति जी के पास में भेजाया मोदी जी ने, और राष्ट्रपति जी ने बुलाया सरकार बनाने के लिए। तो ये हकीकत है। अभी भाजपा के अंदर में इतनी ज्यादा गुटबाजी हो गई है, सीट कुटअव्वल है कि मोदी जी की चलती नहीं है भाजपा के अंदर, और ले दे के सरकार चल रही है। लेकिन फिर भी देखिए अहंकार, ऐसी अहंकार जो होता है तो ये बहुत बुरा होता है, ये ले डूबता है। और वही सच्चाई है कि मोदी जी अभी भी उनका काम काज देख लीजिए कि जो मंत्री बनाना था तो जो घटक दलों से कोई बात नहीं की है, सब अपने मंत्री बना दिए, उन लोगों को कुछ नहीं दिया। बहुत जो ऐसे मंत्री पद दिए जिनकी ज्यादा कोई खास अहमियत नहीं है। जो सब जितने बड़े अहमियत वाले थे, जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा विभाग, विदेश जो होता है एक्सटर्नल अफेयर्स, और भी जो महत्वपूर्ण जो ये मंत्रालय होते हैं, तो उसमें कहा किसी को दिया है घटक दलों को। तो ये जो अहंकार है वो ले डूबेगा, पहले ही हालत खराब है। अभी यूपी में कैसी मार पड़ी है आप देखें, महाराष्ट्र में कैसी मार पड़ी है देखें। और ले देके मोदी जी जो इतना आंकड़ा लेके आए 240, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? आदिवासी वोट। लोगों को आश्चर्य होगा कि जो मोदी जी ओबीसी वोट के एकदम मतलब कि सॉलिड वोट बैंक लेके बैठे हुए थे और उसी पे उतना घमंड था मोदी जी को, तो वो वोट बैंक टूट चुका है।
और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी में जिस तरीके का प्रचंड बहुमत था भाजपा का, टूट गया अभी। जो ओबीसी जो थे, जो मोदी जी को वोट देते थे, वो समाजवादी पार्टी के पास आ गए हैं। यही हकीकत है। और ओबीसी वोट दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही वोट पड़ा है, और मोदी जी की हालत खराब हो जाती। बच गए कैसे? तो आदिवासियों का सीएम बना के। तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि 7-8 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो अमित शाह ने कहा था कि हम जीतेंगे तो आदिवासी सीएम बनाएंगे। तो आदिवासियों का वोट पूरा फुल मिल गया था और छत्तीसगढ़ जीत गए थे। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जो आदिवासी वोट 25% है, तो वहां भी उन्होंने कहा था डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो वहां भी भयंकर वोट मिला और वो जीत गए। राजस्थान में सिर्फ 5% मुश्किल से आदिवासी है, लेकिन वहां भी उन्होंने कहा था डिप्टी सीएम आदिवासी बनाएंगे, तो पूरे के पूरे 5% वोट बीजेपी को गए थे। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो उड़ीसा में तो विधानसभा का भी चुनाव हुआ और लोकसभा का, तो वहां पे भी यही कार्ड खेले कि हम आदिवासी सीएम बनाएंगे। तो आदिवासी जो है उड़ीसा में कुछ नहीं तो 22-23% है, तो पूरा का पूरा आदिवासी वोट भाजपा को गया। और यही वजह है कि भाजपा को देखिए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूरे का पूरे वोट जो है, वो पूरे सीट जो है वो करीब करीब भाजपा लेके गई। झारखंड में थोड़ा सा कम हो गया, हेमंत सोरेन जेल में है उसकी वजह से, वरना वहां भी पूरे सीट जो होते वो भाजपा के पास जाते। यही हकीकत है कि आदिवासी वोट की वजह से मोदी जी बच गए, नहीं तो बहुमत का आंकड़ा तो दूर की बात है, 190 जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते। सच्चाई यही है। तो इतना घमंड जो है अभी भी कायम है, जबकि हालत बहुत खराब है मोदी जी का। ओबीसी वोट जो है वो हमेशा के लिए परमानेंट मोदी जी के पास से चला गया है, अब वापस नहीं आने वाला है। यूपी में आप देख लीजिएगा, जो भी चुनाव होंगे जैसे विधानसभा के 2027 में, तो भाजपा वहां से साफ हो जाएगी, क्योंकि ओबीसी वोट जो है मोदी जी से खिसक चुका है। और यूपी में जो है दो होता है, एक होता है जाटव और एक नॉन जाटव। तो जाटव जो है करीब 9% है यूपी में, तो वो मायावती को वोट अभी भी देते हैं। लेकिन जो नॉन जाटव जो थे, जो मायावती से खिसके थे, वो बीजेपी के पाले में गए थे। अब लेकिन पूरे के पूरे वो नॉन जाटव दलित वोट कांग्रेस के पास आ गए। तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का एकदम सॉलिड बेस बन गया है यूपी में। और बाकी देश में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हाल है। महाराष्ट्र में तो भाजपा जो है वो अब कहीं की नहीं रही। कहा वो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, 2019 के चुनाव में भी 26 सीटें जीते थे। अब देखिए क्या पोजीशन है उनकी। तो कायदे की बात यह है कि सपोर्ट बेस जो है मोदी का खिसक गया और अब वापस नहीं आएगा। और विपक्ष जो है वो लगातार अपना बेस बढ़ा रहा है। जैसे कांग्रेस ने दलित बेस बढ़ाया जबरदस्त तरीके से यूपी में, और समाजवादी पार्टी ने अपना बेस बढ़ाया ओबीसी में यूपी में। और महाराष्ट्र में जो उद्धव गुट है, तो उन्होंने भी अपना बेस तबाह कर लिया। अब जो बोलते थे ना कि असली कौन नकली कौन, तो असली जो है वो जनता ने बता दिया कि उद्धव की जो गुट है वही असली शिवसेना है। और कांग्रेस भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है महाराष्ट्र में, 12 सीट। तो महाराष्ट्र भी, मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो और आगे बढ़ी है। तो ये सब मिला के ऐसा है कि मोदी जी जो है वो ढलता सूरज है, अब उनसे उम्मीद नहीं हो सकता है। और भाजपा के अंदर में इसीलिए कलह चालू है कि मोदी जी को हटाया जाए, कोई ऐसा नेता लाया जाए जो ग्राफ ऊपर करे। लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी में मोदी जी जो है इस ऐसे निरंकुश हैं कि वो किसी को पनपने नहीं देते हैं। तो मोदी और अमित शाह, इसके अलावा तीसरा नंबर बीजेपी में किसी का नहीं। तो भाजपा का जो हालत है वो सुधरने वाला नहीं है। अभी बहुत मतलब
ऐसा हालत है कि अब हर चुनाव हारेंगे। तो उम्मीद की किरण बहुत कम है, और ऊपर से देखिए तो घमंड इतना, तो डूबना ही डूबना है इनको।